इंडियन यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जब से मैं संपर्क में आया हूँ, सच बात यह है कि मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। इसमें जो 3 शब्द हैं जो इस पूरे संगठन की व्याख्या करते हैं, इंडियन, यूथ और पार्लियामेंट, मुझे लगता है इस विचार को जमीन पर कैसे लाना, भारतीय होने का अर्थ क्या है, युवा होने का वास्तविक अर्थ क्या है, और हमारे इस पार्लियामेंट से तात्पर्य में अगर जोड़ूं तो लोकतंत्र में अगर हम तीनों को अगर आपस में बुनते और गुनते हैं तो मुझे लगता है एक समग्र भारत की तस्वीर नजर आती है। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि विचार युवा होना चाहिए, उम्र कभी युवा नहीं होती है। बहुत सारे लोग शायद इस भ्रम में जीते हैं कि वो अगर उनकी उम्र कम है तो वो युवा है। मुझे लगता है विचार जब तक आपके कहीं ना कहीं प्रगतिशीलता और रचनात्मकता को धारण किए रहते हैं, आप युवा बने रहते हैं। इंडियन यूथ पार्लियामेंट ने अभी तक जितने प्रोग्राम्स के संबंध में मैं जितना भी जान पाया हूँ, मुझे लगता है जो इसका मूल मंत्र है उसके मुताबिक एक संवाद की प्रक्रिया, जो कि समाज में वर्तमान समय में अगर हम कहें कि संवाद की सबसे बड़ी कमी होने के कारण यूथ में अनरेस्ट पैदा हो रहा है। कहीं ना कहीं इस कमी को जितना भी पूरा करने का प्रयास इंडियन यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, मैं उसके प्रति उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये केवल कुछ विचारों में, जैसा कि उन्होंने भी प्रयास किया भी है, कि ये किन्हीं वैचारिक सीमाओं या उसमें बंधा हुआ नहीं है कि किसी पर राजनीतिक दक्षिणपंथी, वामपंथी या मध्य मार्गी या किसी भी विचार के सामने सच सहज भाव से, सरल भाव से लोगों के मुद्दों को, वर्तमान मुद्दों को, आने वाली चुनौतियों को और युवाओं के विचारों को इनके साथ जोड़ने का जो एक अच्छा प्रयास किया है, उसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इंडियन यूथ पार्लियामेंट कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में और सही मायने में जिसे हम भारत कहते हैं और भारत की जो परिकल्पना है, उसमें युवाओं को उनका स्थान देने का काम सतत रूप से करे, यही मेरी शुभकामना है।